हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं फाइनल अकाउंट के बारे में। ये फाइनल अकाउंट होता क्या है, इसको तैयार कैसे किया जाता है, इसके कितने स्टेप हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज की क्लास में समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सभी लोग ध्यान देंगे। इस नाम से पता चल रहा है क्या लिखा गया है यहाँ पे, फाइनल अकाउंट। मतलब फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, मतलब यूं समझ लो कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं, ठीक है, जो बिजनेस का लास्ट जो रिजल्ट निकलता है कि व्यापार में कितने का लॉस हुआ है या व्यापार में कितने का प्रॉफिट हुआ है, ये सब जो ज्ञात होता है, जो निकलता है, वो किसके सहारे निकलता है? फाइनल अकाउंट के सहारे। मतलब जब तक फाइनल अकाउंट तैयार नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तब तक हम लोग पता ही नहीं करता। अब फाइनल अकाउंट बनाने का क्या रूल है, इसके कितने स्टेप हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दो, जो फाइनल अकाउंट जो हमारा बनेगा वो ट्रायल बैलेंस से ही बनता है। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट आता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, उसी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अमाउंट से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मतलब यूं कह लो कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस हमारे सामने बना बनाएगा, और उसी ट्रायल बैलेंस से हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। तो कल मैंने ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, रीजन सब बताया था। चलो आज हम लोग फाइनल अकाउंट को समझते हैं, और उसके बाद से इसको समझने के बाद से कल हमें क्वेश्चन दिए तो उसको चेक करेंगे, और उसके बाद से हम सॉल्व भी करेंगे कि आप लोग क्या कैसे किए हो। तो चलिए देखिए इसके बारे में लिखा क्या गया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। समझना, जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है कब बनाया जाता है, फाइनेंशियल के लास्ट में, मतलब 31 मार्च। कब? 31 मार्च। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट। ठीक है, यह हमेशा लास्ट में बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, बनाया जाता है जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। मतलब कोई भी व्यापारी है, अब चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, अब चाहे वह, ठीक है, ट्रेडिंग का व्यापार हो, ठीक है, या सर्विसेज का व्यापार हो, चाहे मैन्युफैक्चरर के व्यापार हो, वहां पे ये पक्ष बार बार आते हैं। ठीक है, और किस पक्ष से क्या निकलता है यह समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कौन कौन से दो पक्ष उसको समझते हैं। तो देखो पहला बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक है बैलेंस शीट। मतलब इसको दो पक्ष में डिवाइड किया गया है। एक पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। अब कब ट्रेडिंग अकाउंट निकालते हैं और कब बैलेंस शीट निकालते हैं और कब पीएल अकाउंट निकालते हैं, ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। मतलब यूं कह लो, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए पहले ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद से पीएल बनाना पड़ेगा, उसके बाद से बैलेंस शीट बनेगा। अगर ट्रेडिंग नहीं बना तो पीएल नहीं बनेगा, और पीएल नहीं बना तो बैलेंस शीट भी कंप्लीट रूप से नहीं बनेगा। लेकिन तीनों बनाने के लिए क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस आप सही बनाए होगे तो फाइनल रिजल्ट भी आपका सही होगा।
अगर गलत बनाए होगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत आएगा, मिसमैच आएगा, और वह बिजनेस का जो फाइनेंशियल टर्म्स है वो सही नहीं माना जाएगा और आगे चल के दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो चलिए जो कल हम ट्रायल बैलेंस को क्वेश्चन दिए थे पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद से फिर से ट्रेडिंग अकाउंट पे आएंगे और उसके बारे में क्या करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए आप बताइए कितना पैसा आया है आप लोग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ट्रेडिंग के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। ये तो हम शुरुआत में ही पढ़ाए थे पहले दिन। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है, जिससे व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट निकालने का मेन उद्देश्य क्या है, जीपी और जीएल निकालना, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालना। मतलब व्यापार में कितने का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और कितने का ग्रॉस लॉस हुआ है, वो जो निकाला जाता है वो शो कराया जाता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से शो कराया जा रहा है। फिर से बताया जा रहा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सेलिंग्स क्या होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होता है, आगे मैं टॉपिक में डिस्कस करूंगा किसमें, पीएल अकाउंट में, क्योंकि पीएल अकाउंट में तीनों सम्मिलित करना होता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझना, परेशान नहीं होना है, जो फॉर्मेट समझ आ रहा है उसको समझिएगा। अब देखो सवाल है सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इतना इंडिकेट करके बताया जा सकता है कि हमारा व्यापार प्रॉफिट के साइड जा रहा है। और ग्रॉस लॉस का मतलब यह है कि एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि रियल में हमारा ग्रॉस, ठीक है, लॉस कितना हुआ है, लेकिन ये इसे इंडिकेट करके ये पता कर सकते हैं कि हमारे व्यापार में, ठीक है, लॉस होने वाला है लगभग इतने रुपए का, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब जीपी और जीएल का मतलब एग्जैक्ट पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह अनुमान लग जाता है कि व्यापार प्रॉफिट के साइड जा रहा है या लॉस के साइड जा रहा है, लेकिन कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस यह क्लियर नहीं हो पाता है, इससे अभी ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसी अमाउंट को जो जीपी का अमाउंट निकलता है और जो जीएल का अकाउंट अमाउंट निकलता है, ये दोनों पैसे को, मतलब दोनों में से कोई एक ही निकलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ऐसा तो है नहीं कोई प्रॉफिट भी हो जाएगा लॉस भी हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी व्यापार में, होगा तो कोई एक ही होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी नहीं कि नहीं हम एक क्या किए थे, एक फोन खरीदे उसमें कमा लिए 2,000, और एक मोबाइल क्या है, हमने एक लैपटॉप बेचा उसमें घाटा सह लिया 3,000, तो कह रहे इसमें कमा लिया और इसमें यह नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का मतलब अलग ही होता है, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे निकलता है यही टॉपिक हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले, समझने वाले हैं। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मतलब आप लोग देखते हो ना, चलो थोड़ा डिस्कस ही कर देते हैं। व्यापार को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट हम लोग कराते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं विज्ञापन कराने के लिए। ठीक है, इसमें तुम देख रहे हो पहले तो नॉर्मल क्या करते थे, साउंड बांध के अलग अलग, ठीक है, या कई सारे पर्सन को ढूंढते थे, जाके प्रचार करते थे सब। अब क्या हो गया है, सबसे ज्यादा इंटरनेट पे हो रहा है, फेसबुक वाले को कुछ दे दिया जा रहा है, वो बार बार ऐड दिखाता है, बोलो, यूट्यूब वालों को पैसा दे दिया जा रहा है, बार बार ऐड दिखाता है, साइट वाले को दे दिया तो वो बार बार ऐड दिखाता है, देखते हो नहीं देखते हो, पैसा कमाई उसी से ज्यादा होता है। ठीक है, बड़े बड़े चैनलों को दे दिया जाता है, वो फिल्म दिखाएगा 2 घंटा का 4 घंटा में, अब फिल्म बहुत अच्छा है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रचार भी देखना होगा, भगाने वाला भी सिस्टम नहीं है, और देखते हैं लोग, अच्छा लगता है खरीदते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से ज्यादातर लोग एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं कि अपने विज्ञापन करा रहे हैं व्यापार को सेल्फ प्रोमोट करने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो सभी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसको शामिल इसमें नहीं किया गया। उसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है सेलिंग, और सेलिंग से संबंधित व्यापार में बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, सेल्समैनों को रखा है, बहुत सारे एम्प्लॉइयों को रखा है, ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे हमारे। ठीक है, और प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब व्यापार चला रहा हो तो एक ऑफिस है, तो ऑफिस में बहुत सारे खर्चे हैं, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है,
ठीक है, एम्प्लॉइयों को सैलरी देना है, ये सब खर्चे क्या होते हैं हमारे, वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं आता है। ठीक है, एक बार करा लिए, मार्केट में फेमस हो गए, तो कम कराना पड़ेगा, हमेशा नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हमेशा कराना पड़ेगा। ठीक है, वेजेज दिया, टेलीग्राम का, जो भी बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, वो आगे कितने खर्चे सब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज देखो, हम जो ट्रेनिंग बनाएंगे ना, दो ही यही करेंगे, क्या, परचेज से संबंधित और सेल से संबंधित। तो जाहिर सी बात है, जहाँ परचेज आएगा वहां परचेज रिटर्न आएगा करेगा, सेल आएगा सेल रिटर्न आएगा, तो परचेज आएगा परचेज रिटर्न आएगा, सेल आएगा सेल रिटर्न आएगा, और एक आएगा ओपनिंग स्टॉक कितने का था और बेचने का क्लोजिंग बचा। देखिए, और उसी से पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है और ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। मतलब इतना अनुमान लग जाएगा कि अगर मान लो हम 50,000 खरीदे और 2 लाख का वही सामान बेच दिए और बचा भी कुछ है, तो इतना अनुमान नहीं ले जाएगा हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, यहाँ केवल यही दिखाया ही जाता है, कितने का परचेज किया कितना रिटर्न हो गया, कितने का सेल हुआ कितना रिटर्न हो गया, कितना ओपनिंग हुआ था कितना क्लोजिंग बचा हुआ है, और माइनस प्लस करने के बाद से जो बचता है उसी से पता चलता है कि पीएल मतलब जीपी या जीएल है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है। कैसे निकलेगा, चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हाँ, फॉर्मेट रटना पड़ेगा आपको, दिमाग नहीं लगाना, इसमें रटना है। रटना क्या है, फॉर्मेट रट लोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, फॉर्मेट नहीं रटोगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे और आगे चल के दिक्कत आ सकती है। चलिए, यहाँ पे जब इसको बनाएंगे ना तो लिखेंगे क्या ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, लिखना है आपको भी, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, और उस साल का जो भी एंड है बता दें, 31 मार्च ही होगा, बस साल देख लेना किस साल का। अब देखो 2023 का, हाँ हाँ मार्च आ गया 2023 में, अप्रैल, फिर से अगला 24 में आएगा। चलिए, पार्टिकुलर, और उसके बाद से है पार्टिकुलर, मतलब पार्टिकुलर पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के सामने अमाउंट, पार्टिकुलर के सामने अमाउंट। अब समझने की कोशिश करना, ये समझ जाओ, ये जो साइड है ना, यह जो साइड दिख रहा है वो डेबिट साइड, और यह साइड जो है ना वो क्रेडिट साइड। क्या समझे, यह जो साइड है वो डेबिट साइड है और यह है क्रेडिट साइड। अब रूल क्या है, तो रूल आपको रटना पड़ेगा। तो पहले जब क्वेश्चन हम ऊपर जब पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस में जो क्वेश्चन दिया रहेगा, और जब ट्रायल बैलेंस से हम बनाएंगे क्वेश्चन, तो वहां पर लिखा रहेगा अगर ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखा रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, और जितना पैसा होगा उतना लिख देंगे। आपको ये कहाँ लिखा होगा, तो हम अभी पढ़ाए ना आपको कि ये सब कहाँ आएगा, किसमें आएगा, ट्रायल बैलेंस। अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, देखो उसमें परचेज दिया कि नहीं दिया है, सेल दिया कि नहीं दिया है, और स्टॉक दिया कि नहीं दिया है, दिया है। तो ऐसे उस क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसमें सब मिलेगा आपको। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लिखा ओपनिंग स्टॉक तो लिख देंगे टू, ये रूल है, लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना रुपया, तो पैसा हम लिख देंगे। उसका फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे ऊपर से ट्रायल बैलेंस से, और देखेंगे अगर परचेज है तो लिखेंगे टू परचेज, और परचेज का बैलेंस जो यहीं पे लिख देंगे इसी के पास, क्यों अभी बता रहे हैं। और फिर से देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है तो लिखेंगे लेस रिटर्न, लेस रिटर्न मतलब लेस हो रहा परचेज में से। अब चाहे परचेज रिटर्न लिख दो या लेस रिटर्न लिख दो, तो अकाउंटिंग का भाषा कहता है लेस लिखिए, अच्छा रहेगा, ये समझ में आएगा इसमें से इतना लेस किया गया। तो वह जितना का खरीदा वह लिख देंगे, और जितना सामान वापस कर दिया वह लिख देंगे, और दोनों को माइनस करके जितना बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। क्या समझे, 10 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का वापस कर दिया, 5 रुपए लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय जितने व्यापार में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको शामिल किया गया। और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता पढ़ाया था, डिस्कस किया था। ठीक है, क्या बताया था, किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते समय होने वाले सभी खर्च, और जब तक वो फैक्ट्री तक है, कहां तक, फैक्ट्री तक है,
और जब तक हमारे शोरूम में नहीं आया, मैक्सिमम खर्चे क्या कहलाते हैं हमारे? डायरेक्ट। लेकिन और भी एग्जांपल बताया था, इनवर्ड और आउटवर्ड, जहां पे भार जिसका ज्यादा हो। ठीक है, तो देखो कुछ नाम हमने बताया था, वेजेज, कैरी चार्जेज, फ्रेट और ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मतलब ये कॉमन आएंगे बार बार, वेजेज आ सकता है, कैरी चार्जेज आ सकता है, फ्रेट आ सकता है, और ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस। कितना बहुत सारे खर्चे, कितना हम लिखेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और जितना बैलेंस होगा सब एक जगह जोड़ के लिख देंगे, एक एक करके नहीं लिखेंगे, कामा देते जाएंगे उसी लाइन में, वेजेज, कैरीज, ये सब लिख के, और बस यहाँ पे पैसा बता देंगे कितना टोटल। ठीक है, और उसके बाद से देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 GP, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। और यह पैसा लिखेंगे नहीं, ये कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब कैसे तो बता रहे हैं। आगे आते हैं और फिर से हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे, और लेफ्ट साइड में हमने जो लिखना लिख दिया। अब राइट साइड में आएंगे, और राइट साइड में अगर सेल लिखा है, क्वेश्चन में सेल दिया है, आपके ट्रायल बैलेंस में देखो सेल दिया है, तो सेल को लिखेंगे राइट साइड में, लेकिन उसको क्या लिखेंगे? बाई सेल्स। क्या लिखेंगे? बाई सेल्स। और जितना पैसे का सेल किया वो लिख देंगे नीचे। और उसके बाद से वहां पे फिर से सेल रिटर्न भी हुआ होगा व्यापार में, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस रिटर्न। कितना? जितना पैसा होगा। कई लोग कहेंगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई जरूरी हमेशा लेसा होगा यार, साल भर में एक को 2 बार तो वापस हुआ होगा, साल भर में एक बार बनाते हैं इसको। ठीक है, और ऐसा हर व्यापारी में होता है। चलिए आते हैं, और दोनों को माइनस करके जितना बैलेंस आएगा यहाँ पे नोट डाउन। और अगला है ओपनिंग स्टॉक, जितना पैसा था, तो जाहिर सी बात है उसके बाद कुछ बेचा भी तो होगा। अब चलो मान लो ओपन कर दिया 5 पीस, और कोई जरूरी कि 5 पीस ओपन किए बीच में फिर से मंगवाएंगे नहीं, मंगवा भी तो सकते हैं। तो ओपनिंग कितना था, और फिर से बाद में मंगवाने उगवाने बेचने उचने के बाद कितना बचा हुआ है, वो लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। मतलब मंगवाया कितना था, फिर से बाद में कितना खरीदा था, सब बेच लेने के बाद से कितना बचा था, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या होगा? अब दोनों साइड के बैलेंस को जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे? मान लो ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो क्वेश्चन भी दिया इस पे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। इस साइड के बैलेंस को जोड़ेंगे, तो मान लो आ गया 1 लाख रुपया, और इस साइड के बैलेंस को जोड़ा हमने, तो आ गया 50,000। कितना आ गया? 50,000। आप बताओ किस साइड कम पड़ रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ठीक है, इस साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखो जो लेफ्ट साइड वाला बैलेंस है और जो राइट साइड वाला बैलेंस है, ज्यादा वाले बैलेंस से कम वाले बैलेंस को माइनस कर देंगे। तो आप बताओ कितना है? 1 लाख। और इधर कितना है? 50,000। तो इधर 1 लाख है और इधर 50, तो मतलब इनकम कितना किया? 1 लाख। खर्चा कितना किया? 50,000। तो माइनस करें तो बचेगा कितना? 50,000। उसी पैसे को किसमें लिख देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में। समझ में आया? क्या समझ में आया? बहुत सिंपल है। हमने कमाया 10, खर्चा किया 5, तो माइनस करने के बाद जो बचेगा उसी बैलेंस को किसमें लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। अब फायदा क्या होगा? अब क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना, अकाउंटिंग का रूल है कि दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो होगा कैसे बराबर? यहाँ का 1 लाख है ही है, और 50,000 इधर का है, और एक 50 माइनस करके और प्रॉफिट में आ गया, तो लेफ्ट साइड भी 50-50 कितना हो गया? 1 लाख। और इधर कितना हो गया? 1 लाख। बराबर भी आ जाएगा, और हमारा जीपी भी निकल जाएगा। और कैसे भी करोगे हमेशा बराबर ही आएगा। हाँ, कहाँ पहले है उसको छोड़ के हम कह रहे हैं, जीपी तो बाद में निकलेगा, जीएल बाद में निकलेगा। चलो अब एक एग्जांपल देते हैं अमाउंट के साथ। चलो अब आते हैं, सपोज मान लो इस बार जो हम क्वेश्चन किए थे ना, इस बार 5 लाख, 2 लाख इधर आ गया था और 1 लाख इधर आ गया था। तो आप बताओ खर्चा कितना कर दिया? 2 लाख। कमाया कितना?
1 लाख, और इसीलिए माइनस करेंगे तो 1 लाख का नुकसान हुआ है, और उसी पैसे को लिख देंगे बाई ग्रॉस लॉस 1 लाख, और एक एक कितना हो जाएगा 2, और इधर पहले से कितना है 2। समझे? चलो हम एक छोटा सा अमाउंट से समझा देते हैं आपको, और तब आपको क्वेश्चन में दूंगा तो आप लोग खुद सॉल्व कर दोगे अभी तुरंत। बहुत इजी है, टैली में सबसे इजी तो यही है ये। देखो कैसे, तो मान लो हमारा ओपनिंग जो स्टॉक था ना वह था 10 रुपए का, हमने परचेज जो किया था ना वह किया था हमने कितने का 25 रुपए का, समझना। अब वापस हो गया था कितना 5 रुपए का सामान, तो बचा कितना 20 रुपया। टोटल जो हमने खर्चा किया था ना वह खर्चा कर दिया था हमने इस पे 5 रुपया। तो आप बताओ 10 ओपनिंग स्टॉक का था, 20 परचेज, और 5 यह, तो 20 10 30 5 35। तो टोटल पैसा इधर कहीं किनारे लिखते हैं, यहाँ पे तुरंत नहीं लिखना है, कहीं किनारे लिख देंगे 35 रुपया आया है। अब देखो मान लो हम सेल किए तो वो कितना किया था 30 रुपए का, कितने का किया था 30 रुपए का, और उसके बाद से जो रिटर्न हो गया था ना वो हो गया था कितना 5 रुपए का, तो बचा कितना 25। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा था ना वो बच गया था मेरे पास 10 रुपए का। आपको ये कैसे संभव है सामान शुरुआत में मंगाया था, बीच में मंगा के फिर से बेच सकते हो, और इतने का बचा हुआ अभी। तो आप बताओ कितना हुआ यहाँ पे 25 35, कुछ और पैसा बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो बराबर आ ही नहीं सकता है। चलो इसको बना देते कितना 40, ठीक है, तो इतना क्या क्या आ जाएगा यहाँ 35, और या 10 कितना हो जाएगा 45, इधर कितना आया 45। तो आप बताओ 35 इधर और 45 इधर, तो ज्यादा किधर है इनकम साइड, और कम किधर है एक्सपेंस साइड। डेबिट क्रेडिट मत कहो, केवल इनकम और एक्सपेंस कहना, ठीक है ना। ये एक्सपेंस साइड और ये क्या है इनकम साइड, तो इनकम साइड 45 और एक्सपेंस साइड 35, तो इसीलिए बताओ कितना हो जाएगा 10। 10 का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ, क्यों? क्योंकि कमाया था 45, खर्चा किया था 35, 10 रुपए का कमाया हमने, ठीक है। लेकिन ध्यान दो यह एग्जैक्ट कमाया नहीं होगा, यह ग्रॉस करके निकाल रहे हैं, बीच में और भी प्रोसेस किए होंगे, किसी एजेंट का सहारा लिए होंगे कि बाबू तुमको कमीशन देंगे माल बेचवा दो, एडवर्टाइजमेंट करवाए होंगे, बहुत सारे सेल्समैन को मार्केट में भेजे होंगे, बोलो तो और भी तो खर्चे किए होंगे। तो यह एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है 10 रुपया से कम होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है तो उससे 1-2 रुपया या 10 रुपया 1 लाख रुपया कम ज्यादा आते ही रहते हैं। तो ये क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? चलो इसी पे क्वेश्चन दिया है, आप लोग खुद समझ में आ जाएंगे। देखो हम समझा दे रहे हैं, और कल हमें क्वेश्चन आते ही तुम लोग को देंगे, आज पहले समझ लो केवल, क्योंकि हम देंगे बनाने के लिए बनेगा भी नहीं, दिक्कत होगी या टाइम बर्बाद होगा आज, और टाइम भी हम लोग के पास नहीं है। तो चलो आते हैं क्वेश्चन समझिए, खुद बताओ तुम लोग कहाँ कहाँ पहुंच जाए। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है, परचेज लेफ्ट साइड, ठीक है, सेल राइट साइड, सेल रिटर्न राइट साइड, फ्यूल लेफ्ट साइड, ऑक्ट्राय लेफ्ट साइड। ये सब खर्चे हैं फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री में मान लो बनाने के लिए ना सामान को, ठीक है, इधर बहुत सारे लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से रेट लेफ्ट साइड रेंट देते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में रेंट देंगे कि नहीं, रेगुलर जितना अमाउंट दिया हम फैक्ट्री से रिलेटेड दिया, ठीक है। मटेरियल मटेरियल्स बनाने के लिए जी हमारा क्या रहेगा यह लेफ्ट साइड का रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक राइट साइड, परचेज रिटर्न लेफ्ट साइड, वेजेज लेफ्ट साइड, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बस। अब इसको जोड़ देंगे जितना आएगा भाई कल क्या आ जाएगा, कैसे आएगा वो सिंपल है, देख लो इसको समझाया गया यहाँ पे, समझ लीजिए। देखो सुन लो समझ लो, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ 15,000, चलो
परचेज कितने का किया? 80,000 का। वापस कितने का हुआ? 5,000 का। तो माइनस करने के बाद से देखो 75,000 आ गए। अब चलो टोटल जब खर्चा जोड़ोगे ना तो 20,000 आएगा। कितना आएगा? 20,000 आएगा। अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं। हमने टोटल सेल कितने का किया था? 1,25,000। रिटर्न कितने का हो गया? माइनस कितना आ गया? 1,17,000। और क्लोजिंग स्टॉक बचा कितने का है? 12। तो जब आप यहाँ पे काउंट करोगे ना तो आपका 1,10,000 आएगा। नहीं, हाँ यहाँ पे 29 आएगा और इधर आएगा 1,10। ठीक है, मतलब देखो 1,17 और 12 तो 1,29 इधर आ गया। अब 1,29 इधर आया और इधर जब जोड़ोगे ना 1,10,000 आ जाएगा। देख लो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, जब जोड़ोगे तो जैसे 1,10,000 इधर आया और 1,29 इधर आया तो इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है, तो माइनस करके मैं लिख दिया 19,000 और ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। और एक पैसा 1,29 इधर रहता और 1,10 यहाँ पर रहता तो आप लिख देते हैं बाई ग्रॉस लॉस 19,000। बस क्या क्या कर रहे हो? 1,17 और 12 1,29 हुआ और जोड़ लो 20,000 75,000 एक 15,000 टोटल 1,10,000। ठीक है, और 1,29,000 में 1,10,000 माइनस करो 19,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है लेकिन हम क्वेश्चन देंगे कल। 2 क्वेश्चन देंगे, दोनों क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमको बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। आज मैं बस बेसिक समझाया और बताया हूँ, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।